सिद्धं जिनेन्द्रमामलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गमामलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीहितु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग कियात्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चर्चा अपनी चल रही है कि यहाँ कहा कि आत्मा की भावना निरंतर करनी चाहिए। तो कहा कि आत्मा की भावना कैसे करेंगी? शरीर से भिन्न आत्मा को भाना चाहिए मतलब उसका विचार चिंतन मनन वो करना चाहिए। तो किस प्रकार करें? तो कहा कि ये जो गोरा काला मोटा पतला है ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो जो शरीर है ये तो क्या है? वस्त्र के जामा के समान, कंचुकी के समान ये है। और ऐसा अपने स्वरूप को नहीं विचार के अपने को ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान शरीरी ऐसा अपने को विचार करें। और जो अपने आत्मा के स्वरूप का इस प्रकार से निश्चय करता है, निर्णय करता है, तो उसकी मुक्ति निश्चित रूप से होती है। और जिसको अपने आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं है तो फिर उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो अब ये आत्मा की स्वरूप का दृढ़ निर्णय, उसमें अचल स्थिति वो किस प्रकार करें उसका उपाय कल कहा था कि क्या उपाय बताया था कि लोगों से मतलब लोगों का संपर्क संसर्ग वो कम 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 करके वो कम मतलब छोड़ो। क्यों? क्योंकि लोगों के संसर्ग से संपर्क से क्या होता है? वचन की प्रवृत्ति होती है। वचन की प्रवृत्ति होने से चित्त चलायमान होता है। और चित्त चलायमान होता है तो फिर वो मन में व्याकुलता, व्यग्रता वो उत्पन्न होती है। इसलिए अब चित्त व्याकुल होगा तो फिर क्या होगा? फिर आत्मा में उपयोग स्थिर होगा क्या? आत्मा का स्वरूप ख्याल में आएगा क्या? फिर नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए अगर
योग योग की इच्छा रखते हैं, योग मतलब आत्मस्वरूप के ध्यान की यदि इच्छा है, कामना है, तो फिर ये लोगों से संपर्क संसर्ग ये छोड़ना चाहिए। और जो योगी हैं वो लोगों से संसर्ग छोड़ते हैं, ये यहाँ कहा। तो जब ये कहा तो फिर वही प्रश्न कि फिर क्या छोड़ छाड़ के माता जी बन जाएं, क्या करें, ये प्रश्न यहाँ पर उठाया है। 73 नंबर का श्लोक है, उत्थानिका है, पेज नंबर 136, 136 नंबर पेज है। तो क्या उनका यानी लोगों का संसर्ग छोड़कर जंगल में निवास करना, फिर घर छोड़ के जंगल में चले जाएं, क्या करें? तो सीधा यही आता है ना। वे आप कह रहे हो लोगों का संपर्क छोड़ो, ज्यादा बोलना मिलना जुलना ही छोड़ो, तो क्या करें, जंगल में चले जाएं, जंगल में रहना। ऐसी आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं, ये आशंका, ये प्रश्न उठता है, तो अब उसका निराकरण करते हुए श्लोक कह रहे हैं 73 नंबर 73। ग्रामोरण्यमिति द्वेधा, अरण्यम अरण्यम इति द्वेधा, निवासो नात्मदर्शिनाम् दृष्टात्मनां निवासस्तु 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 निवास्तु नहीं है, निवास निवा निवा बोली अलग और सस्तु बोली अलग। दृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चलः विविक्तात्मैव निश्चलः। ग्रामो अरण्यम इति, ग्राम यानी गांव, अरण्य यानी जंगल। ग्राम मतलब नगर शहर गांव को एक अर्थ में लेना, अरण्य यानी जंगल। तो ये गांव है, ये जंगल है। इति इस प्रकार का, द्वेधा ये दो प्रकार के, निवासों ये दो प्रकार के निवास स्थान हैं, गांव और जंगल। इस प्रकार के द्वेधा यानी दो रूप से, निवासों यानी निवास के स्थान किसके हैं? अनात्मदर्शिनाम, जो आत्मा का के दर्शी नहीं है, अनात्मदर्शी है, आत्मा का दर्शन यानी श्रद्धान, अनुभव, रुचि, प्रतीति, विश्वास, अनुभव जिनको नहीं है, यानी जो बहिरात्मा है, अंतरात्मा नहीं हुए हैं, उनके लिए दो निवास स्थान है। गांव है कि जंगल है, ये दो निवास स्थान है। दृष्टात्मनाम, जो आत्मदृष्टि है, मतलब जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को देखा है, सम्यक दृष्टि है, आत्मा का अनुभव जिन्होंने किया है, अथवा आत्मा का स्वरूप जिनके निर्णय में है। निवास अस्तु, तो क्या करते हैं वो, उनके लिए तो, तू यानी किंतु, उनके लिए तो निवास यानी रहने का स्थान विविक्त आत्मा एव निश्चल है। उनके निवास करने का स्थान तो क्या है? विविक्त का मतलब है परद्रव्य से पृथक, विविक्त मतलब पृथक, राइट, भिन्न। तो परद्रव्य से पृथक, परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, वो पूरा सब विविक्त। तो सब पर पदार्थों से भिन्न आत्मा एव, आत्मा ही निश्चल है। निश्चल है यानी निश्चल रूप से, व्याकुलता रहित स्वरूप में, वो ही उनके रहने का स्थान है। देखो अन्वय अर्थ में देखते हैं पूरा अच्छे से अर्थ। अनात्मदर्शिनाम, जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, अनात्मदर्शिनाम ऐसे लोगों के लिए ग्राम अरण्यम, यह गांव है, यह जंगल है। इति द्वेधा निवास है, इस प्रकार के इति द्वेधा निवास है, इस प्रकार दो तरह के निवास हैं।
तू निवास अस्तु है ना, तो निवासः तू, ये निवास अस्तु है ना, तो अस्तु शब्द नहीं है, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी। वो निवासः तू, निवास अस्तु, इसलिए वो संधि होके विसर्ग का स बना है। बोलने में ऐसे लग रहा है निवास अस्तु, हाँ अस्तु नहीं, तो निवास है तू, तू यानी किंतु, लेकिन दृष्टात्मना, जिन्हें आत्म स्वरूप का अनुभव हो गया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए विविक्तः अर्थात रागादि रहित विशुद्ध एवं निश्चल है, चित्त की व्याकुलता रहित स्वरूप में स्थिर, चित्त की व्याकुलता रहित निश्चल, मतलब विविक्त यानी रागादि रहित और निश्चल यानी व्याकुलता रहित, ऐसा जो अपना स्वरूप है आत्मा एव, ऐसा जो आत्मा है वो ही निवास है, वो ही उनका निवास है, रहने का स्थान है। मतलब प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि फिर अपना गांव छोड़ के, घर छोड़ के, शहर छोड़ के जंगल में चले जाएं, तो कह रहे हैं गांव जंगल ये तो किसको दिखता है? ये जिनको आत्म दृष्टि नहीं है, जिनकी दृष्टि बाहर में है, बहिरात्मा, उनको गांव जंगल दिखता है कि हम गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कि जंगल में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कि बाहर रह रहे हैं, ये उनको दिखता है। पर जिनकी आत्म दृष्टि है, वो घर में, जंगल में, शहर में वो रहता ही नहीं। वो कहाँ रहता है? कि वो पदार्थों से, रागादि से पृथक और अपने स्वरूप में ही वो निवास करता है। तो चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। तो जिनको आत्मदृष्टि है, उनके लिए जंगल और घर ये नहीं है, क्योंकि उनका निवास तो वो अपने में ही रहते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे अपने पास अपना काम हो, स्वाध्याय का, चिंतन मनन का, अपने पास ही अपना काम है, तो कहाँ जाए, मान लो अपन यहाँ रह रहे हैं घर में, तो घर में अपना रूटीन चल रहा है उस हिसाब से है। और कहीं भरतपुर जाके रहेंगे, यहाँ जयपुर रह रहे हैं तो ये रूटीन है, भरतपुर चल जाएंगे वहां भी ये रूटीन। हमको क्या करना है? घर से, मकान से, कहीं भी रहो, अपना काम क्या है? यही है। तो ऐसे ही जो आत्मा में रहते हैं, मतलब जब हम आत्मा में नहीं रह रहे, लेकिन हम आत्मा के निकट, आत्मदर्शियों के निकट रह रहे हैं, तो हमको कहीं भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जो अपने आत्मा में लीन हो चुके मतलब जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को देखा है, अभी लीन है ऐसा नहीं, तो वो वास्तव में गांव में, घर में, जंगल में वो रहते ही नहीं, वो अपने में ही रहते हैं। इसलिए उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अब आप कहोगे फर्क तो पड़ता दिखता है हमको। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी, वो पांडव थे, उन्होंने युद्ध कर लिया, फिर अपने आत्मा में ही रहते थे, तो काहे के लिए युद्ध किया? उन्होंने राज्य के लिए, कोई पूरे राज्य में फैल पसर के रहना था क्या? घर तो मिल ही रहा था रहने को। वो बात नहीं है, लेकिन जो पीछे, जो यहाँ पीछे कहा था ना कि इसलिए योगी लोगों का संपर्क छोड़ते हैं, तो लोगों का संपर्क छोड़ने के लिए आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जंगल और घर, जंगल में जाएगा, दादा ने लिखा है, जंगल में जाएगा तो क्या करेगा? वहां भी कुटिया बनाएगा, लोगों को मेलजोल बढ़ाएगा, वहां जो होंगे उनसे मेलजोल बढ़ाएगा, जो मिल जाएंगे। जिसकी जो नेचर होती है ना, और रुचि होती है, नेचर मीन्स जो रुचि है, वो कहीं भी जाए, वो उसको, सबको अपने अपनी रुचि वाले व्यक्ति वो खोज लेता है, मिल जाते हैं जिसकी जैसी रुचि होती है। क्योंकि है ना, कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव हिता स्पृह, सब अपना अपना हित और अपना अपनी रुचि देखते हैं। तो जिसकी जो रुचि है, वो जहां भी जाएगा वो उसी तरह की बना लेगा। तो अगर रुचि संसारी है, सांसारिक रुचि है, तो भले ही बाहर से जंगल में चला जाए, यहाँ पे एक मकान बनाता था अपने रहने का, वहां बड़ा प्रोजेक्ट चलेगा, जंगल में चला जाएगा तो बड़ी कोई पहाड़ी ले लेगा, प्रोजेक्ट चलाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए उसका फर्क नहीं पड़ता। और जो आत्मदर्शी हैं, जिन्होंने आत्मा के स्वरूप का भान है, वो कहीं भी रहे, वो अपने जो आत्मा के निकट रहने के लिए जो प्रयोजन भूत है, वो उतना काम करेगा। देखिए, श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। ग्रामोरण्यमिति द्वेधा, एक साथ ही बोलते हैं, ग्रामोरण्यमिति द्वेधा निवासो
एव निश्चलः। जन अनात्मदर्शी करें ग्राम अरण्य निवास। आत्मदृष्टि करते सदा निज में निज का वास। ठीक है। ग्राम और अरण्य ये दो प्रकार के निवास स्थान अनात्मदर्शियों के लिए, अर्थात जिनको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, जिनको आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई, वैसे लोगों के लिए है। परंतु जिनको आत्मा का अनुभव हुआ है, जिनको आत्म स्वरूप की उपलब्धि हुई है, वैसे यानी ज्ञानी लोगों के लिए तो निवास स्थान विविक्त अर्थात विमुक्त आत्मा ही अर्थात रागादि रहित शुद्ध आत्मा ही है, जो निश्चल अर्थात चित्त की आकुलता से रहित है। मतलब वो आत्मा में रहते हैं तो आत्मा में चित्त की आकुलता है ही नहीं। और जो आत्मा में नहीं रहते तो वो चाहे गांव में रहो चाहे जंगल में रहो, उनका चित्त व्याकुल ही रहेगा। और जो आत्म स्वरूप में आत्म स्वरूप में रहते हैं, मतलब अपने को आत्मा मानते हैं, आत्म स्वरूप में रहने का मतलब हर समय आंख बंद करके और ध्यान में बैठे रहें तो फिर भगवान ही हो जाएंगे, तो वो बात नहीं है। लेकिन जिन्हें अपनी आत्मा मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय निश्चय ऐसा भान जिसको है, वो आत्म स्वरूप में लीन है, तो उसका चित्त व्याकुल होता ही नहीं है। इसलिए वो कहीं भी रहे वो समस्या ही नहीं है, उसको टेंशन नहीं है। जो अज्ञानी जीव है उनको टेंशन होती है इसके साथ रहना और इसके साथ नहीं रहना। ये ऐसा होता है ना, अपन कहीं जा रहे हो, महिला मंडल की बस जा रही हो और अपनी बगल वाली सीट पे कौन बैठना चाहिए? अपनी बगल वाली सीट पे कौन चाहिए अपने को? अपना फ्रेंड। बिल्कुल, जो अपना अपना बिल्कुल फ्रेंड बोल रहे हैं आंटी, जिससे अपनी बिल्कुल बनती हो, और जिससे थोड़ी कम बनती हो वो बगल में आ जाए, वो नहीं चाहिए हमको। इसके पास नहीं बैठना है, इसके पास बैठना है। और जिसके लिए सभी वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जिसकी कोई ना तो पर्टिकुलर कोई फ्रेंड हो ना किसी से एलर्जी हो कि इसके पास नहीं बैठना, कहीं भी बैठ जाओ, किसी के भी साथ बैठ जाओ, क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी एक बराबर है। तो जिसको मतलब और जिसके पास अपना काम हो, क्योंकि मान लो मैं बैठूंगी और मैं अपने कान में ढक्कन लगा के ईयरफोन लगा के मुझे कुछ सुनना है, अब बगल में कोई भी बैठो, क्या फर्क पड़ना है? तो अपन अपने जो अपने में लीन है उसको क्या फर्क पड़ता है? तो वो खुद ही नहीं बात करेगा ना, वो खुद ही लोगों से मतलब व्याकुल नहीं होगा। और जिसको है कि मुझे बात करनी है अगल बगल में बैठे वाले से, तो उसका चित्त पहले से ही व्याकुल है। यात्री अपने बगल में बैठ रहा है तब फोन लगा। देखिए भावार्थ, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, उस पुरुष को ग्राम या जंगल में बसने का विकल्प आता है। जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है ना, उसको यहाँ रहे कि वहां रहे, ये विकल्प आता है। जो आत्मदर्शी है, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, उसका निवास स्थान वास्तव में अपना शुद्धात्मा ही है। वह राग द्वेषादि रहित और निश्चल होने से उसकी ग्राम निवास या वन निवास के लिए प्रेम नहीं होता, क्योंकि वो राग द्वेष आदि रहित है और निश्चल है। उसको व्याकुल, निश्चल मतलब व्याकुलता से रहित, और राग द्वेष आदि से रहित का मतलब क्या लेना है कि जिस भूमिका में है, एक कषाय चौकड़ी जन्य, राग होना वो अलग बात है। राग का राग नहीं होता, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को राग होता है कि नहीं होता? राग तो होता है, लेकिन ये राग अच्छा है, करने लायक है, बढ़िया है, ऐसा राग का राग नहीं होता, इसलिए कहते हैं उसको राग नहीं होता। इसीलिए समस्या ये आ जाती है कि हमको तो राग करते हुए दिखते हैं। मतलब ऐसी समस्या आती है कि अपने जैसे लोग तो एक एक शादी ब्याह करें, साधारण सा भोजन करें, साधारण से घर में रहें, और वो शायद सम्यक दृष्टि जीव हजारों हजारों शादियां करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ये क्या है कि और आप कह रहे हो उनको राग नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कैसा है? उनको जब निर्णय हो गया कि सही वस्तु स्थिति क्या है,
और अपन कहते हैं कि नहीं, सब राग में सुबुद्धि नहीं है। एकदम उतरती नहीं गले में बात कि राग में सुबुद्धि नहीं है। फिर एक शादी, फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी, 8-8 हजार शादियां बलभद्र के, नारायण 16 हजार, चक्रवर्ती 96 हजार। ये क्या है? और ऐसा नहीं शादी करके भी खाली खट्टी कर ली है, बराबर भोग भोग, बराबर भोग भोगते हैं। एक कम 96 हजार रूप यूं ही बनाते हैं। और एक कम 96 हजार रूप से क्या करते हैं? भोग भोगने के लिए 60 हजार वर्ष तक दिग्विजय के लिए निकले, तो रणवास साथ में चलता है। ऐसे नहीं है, यहाँ तो फिर भी चले जाएंगे व्यापार धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, तो छोड़ के जाएंगे, साथ नहीं भी लेके जाए, वहां पूरा साथ जाता है, भोग में कमी नहीं होती है। तो फिर वो भोग में उनको सुख लगता है कि नहीं लगता है? कि भोग में सुख लगता है, ऐसा नहीं है। विषय भोग भोग रहे हैं, स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं, तो उसमें आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। या खीर खा रहे हैं तो वो खीर अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो अच्छी लग रही है और वो जो आनंद आ रहा है, तीन का शायद नहीं आ रहा है। जो एक कषाय अनंतानुबंधी जन्य सुख की मान्यता, वो उसमें नहीं है। उसको भोगते हुए भी मतलब परिणामों में मतलब दो धाराएं हैं ना, एक परिणाम वाली, एक अभिप्राय वाली, और तीसरी क्रिया वाली। तो क्रिया वो भोग भोगने की हो रही है, परिणामों में वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभिप्राय में उसको अच्छा मानता नहीं। ये अंतर है। और दूसरी बात ये है कि क्यों इतने साहब विवाह कर रहा है और इतना युद्ध कर रहा है, कि कमजोरी है। अब वो भी अपने को लगता है ऐसी कैसी कमजोरी है, ये कौन सी कमजोरी है? ये कमजोरी है राग की, शरीर की कमजोरी नहीं है, अपने परिणामों की कमजोरी होती है, राग की कमजोरी होती है। शारीरिक कमजोरी तो अपने को भी नहीं, मतलब ठान लेना जो चीज अपने को करनी होती है। ये तक ऐसे अपने से उठे नहीं 2 किलो वजन, और ये जगह पे लगाना है तो अकेले किसका लिया? तो ये कमजोरी है क्या शारीरिक? जो वो तो जो काम हमको करना मतलब रहता है ना, कि ये काम हमको करना है, तो वो शारीरिक वाली कमजोरी तो नहीं होती है। बात है अपने परिणामों की। ये परिणाम कैसे हैं? तो परिणाम उस राग में लगे हुए हैं, पर फिर भी राग को अच्छा नहीं मानता है, मान्यता में राग को अच्छा नहीं मानता है। देखो भावार्थ पढ़ रहे थे ना अपन। जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, उसका निवास स्थान वास्तव में अपना शुद्धात्मा ही है। वह राग द्वेष आदि रहित और निश्चल होने से उसकी ग्राम निवास या वन निवास के लिए, उसको होना चाहिए, उसको ग्राम निवास या वन निवास के लिए प्रेम नहीं होता। वह ग्राम अथवा वन को अपने आत्म स्वरूप से बहिर्भूत समझता है। कि हम गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं, घर में रहते हैं कि अपने में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? घर में कौन फैल पसर के रहता है? अपने। यहाँ हम कमरे में रह रहे हैं कि सब अपने 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 आत्म प्रदेशों में है। वो उसको उसको उनके लिए प्रेम नहीं होता, वह उससे ग्राम अथवा वन को अपने आत्म स्वरूप से बहिर्भूत समझता है। इसीलिए किसी में भी आसक्ति रखना अथवा उसको अपना निवास स्थान मानना उसको इष्ट नहीं है। वह तो शुद्धात्म स्वरूप को ही अपनी विहार भूमि बनाता है और सदा उसी में रमा करता है, उसमें ही नित्य विहार कर, परद्रव्य में न विहार कर। समय सार में गाथा है, 200 और कुछ नंबर की गाथा है। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें ही रहतु तृप्त, इस इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें ही हो तू तृप्त। जाने दीजिए, भूल गई हूं मैं। पर यह है उसमें ही नित्य विहार कर, परद्रव्य में न विहार कर, ऐसा उसमें इसमें ये भी, इसमें भी है शतक है ना, कुनकुन शतक में। हाँ हाँ, कुनकुन शतक में भी दी है, परद्रव्य में न विहार कर। तो बहुत दिनों से नहीं पाठ करते ना, सब आधा अधूरा हो जाता है। देखिए सामायिक पाठ में 22 नंबर के काव्य में ये कह रहे हैं, सामायिक पाठ जो भावनावती से अपन बोलते हैं,
उसका यहाँ संस्कृत का दिया है, फिर अपन हिंदी बोलेंगे उसकी। न संस्तरोष्मा न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी। राग कौन सी आएगी इसमें? सर्वेषु में न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी विधान तो नो फलको विनिर्मितः यतो निरस्ताक्ष कषाय विद्विष सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः। वो है ना संस्कार संस्कार पूजा संग सम्मेलन नहीं नहीं समाधि का समाधि के साधन। साधन। इसके ऊपर संस्कार पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। नहीं नहीं, इसके ऊपर वाला चाहिए, संस्था पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साथ। इसमें थोड़ा ना आपके पास, किसी के पास हो बुक तो निकाल के देखो, अपन अर्थ पढ़ते हैं जब तक। चटाई पत्थर घास जमीन लकड़ी का पाटिया इत्यादि ध्यान के लिए निस्तार है, क्योंकि जिसने राग द्वेष और विषय कषाय रूपी शत्रुओं को दूर किया है, वैसे पुरुष को तो उसका आत्मा ही ध्यान के लिए सच्चा अत्यंत निर्मल आसन है, ऐसा ज्ञानी जनों ने माना है। मतलब ये लगता है ध्यान कहाँ करेंगे, तो ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? चटाई चाहिए, आसन चाहिए, घास चाहिए, लकड़ी का पाटिया चाहिए। ये इनसे ध्यान होता है क्या? ध्यान की सामग्री क्या है? ध्यान की सामग्री एक चटाई पाटा ये सब चाहिए, कुछ घास फूस, उस पे बैठेंगे संस्तर, ये ध्यान की सामग्री है। ध्यान की सामग्री क्या बताई अपने? ध्यान वाला प्रकरण चला था ना तत्वार सूत्र में। तो ध्यान की सामग्री क्या है? क्या है बोलिए सुमन जी, ध्यान की सामग्री क्या है? निकालिए चलिए। कौन सा है वो वाला? 22 नंबर। कुछ भी नहीं चाहिए, जब मन करे अपने में ही रम जाओ समा जाओ ये ध्यान कर ध्यान लो। की सामग्री है अपना त्रिकालिक ध्रुव शुद्ध आत्मा द्रव्य रूप से, और उसकी अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय, ये ध्यान की सामग्री है। ये चाहिए। हाँ, प्रण चौकी शिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। ये नीचे वाला लाइन का, इसके ऊपर वाला पढ़िए। जैसे अग्नि जला की तब को तैसे नष्ट हुए से विषाद चिंता सब जिसके पान सनुज हो गए देव। ये आएगा सर स्वयं ज्ञान में इसका। पता नहीं मुझे, ठीक है अर्थ तो वो है कि ये जिसने राग द्वेष और विषय कषाय रूपी शत्रुओं को दूर किया है, वैसे पुरुष को तो उसका आत्मा ही ध्यान के लिए निर्मल आसन है। कहाँ बैठ के ध्यान करें? ध्यान करने के लिए कहाँ बैठे? या आत्मा में बैठना है। बाहर से बाहरी क्षेत्र आदि भी देखा जाता है, वो बाहरी है, लेकिन क्षेत्र से ध्यान होता है क्या? बाहरी सारी जगह जगह मंदिरों में आजकल वो ध्यान के वो बनते, मंदिर में बना देते ध्यान केंद्र, वो तो वहां जाके ध्यान हो ही जाएगा क्या? होता है क्या? या कई जगह तो एसी वेसी लगा दिए गए हैं, तो वो ध्यान होता है कि चलो गर्मी में थोड़ी देर आराम से एसी में बैठ के शरीर का साधन हो जाता है। यही है यही तो वास्तव में ध्यान की सामग्री क्या है? क्या चाहिए ध्यान के लिए? कि अपना आत्मा, ये है ध्यान की सामग्री। वो हो तो ध्यान हो, नहीं तो क्या है? रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? कि चकला बेलन तवार ये वो, और आटा नहीं हो अपने पास में, बाकी सारी चीजें, तो रोटी बनेगी क्या? कि वो असली सामग्री तो वो है ना। तो ध्यान की असली सामग्री अपना आत्मा, अपना शुद्धात्मा। तो वास्तव में ज्ञानी जनों के लिए तो अपना आत्मा ही वो ध्यान का आसन है, निर्मल आसन है। और वो अपने शुद्धात्मा को ही अपनी विहार भूमि, मतलब कहाँ घूमे फिरे, घूमना हो, घूमने की इच्छा हो तो कहाँ जाए? बहन श्री बहन का बोल है, हे जीव तुझे कहीं नहीं गमता हो, कहीं नहीं रुचता हो, तो कहाँ जा? कि अपने आत्मा में रुचि लगा
और वहां तुझे अवश्य रुचेगा, मतलब गारंटी दे रहे हैं, वहां तुझे अवश्य, कहीं मन नहीं लगता, यहाँ आ गए तो मन नहीं लग रहा, वहां चले गए तो उछट जाता है मन, थोड़े दिन भरतपुर रह लो तो मन उछट जाए, फिर जयपुर रह लो तो फिर मन उछट जाए। ये क्या है? ये आत्मा ऐसा है कि मन उछटता नहीं है। आत्मा में जो लीन हुए एक बार अगर नॉन स्टॉप, तो एक बार के लिए लीन नहीं होते, वो अनंत काल के लिए उसमें लीन हो जाते हैं फिर। ऐसा है आत्मा का स्वरूप, इतना गजब का है कि एक बार अब जयपुर आ गए तो अब कभी नहीं जाएंगे, ऐसा होता है क्या? एक बार भरतपुर चले गए तो कभी नहीं आएंगे फिर, ऐसा नहीं होता है। कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, तो होता रहता है। नहीं आ पाए मीना चाची, बहुत दिन हो गए आए हुए, तो भी ऑप्शन मिल जाए तो आने की तो रह जाती, हो जाती है, चलो चलते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा ही ऐसा है जहां अनंत काल के लिए जीव रह सकता है, और कोई स्थान नहीं है। आत्म स्वरूप के अनुभव के लिए ग्राम अरण्य की तरह अन्य पर पदार्थ भी निस्सार है। आत्मा के अनुभव के लिए मतलब गांव और शहर, इससे आत्मा का अनुभव होगा क्या? इससे नहीं होगा। और ये जगह, कमरा हो, चौकी हो, ये हो वो हो, ये वो सब निस्सार है, कुछ नहीं है। त्रिकाली शुद्धात्मा का अवलंबन ही सारभूत है। जैसे उसमें अपने बोल में आया है ना 15वें में, अमेहनाकार, ऐसा है क्या कि लोक व्यापी, कि ये कुछ मतलब वो उसका अवलंबन लेते हैं, आत्मा के स्वरूप का कैसा ध्यान कर रहे हैं कि पूरा लोक में व्याप्त है। तो ये सब ये व्यर्थ के हैं, ये सब निस्सार है। अपने आत्मा क्या है? मैं शुद्धात्मा जो देह प्रमाण, असंख्यात प्रदेशी और ज्ञान स्वरूपी, वास्तव में असंख्यात प्रदेशी आत्मा का ध्यान नहीं हो पाता है, नहीं किया जाता है ज्ञान लक्षण से। ज्ञान, क्योंकि असंख्यात प्रदेश दिखते नहीं है ना, दिखते नहीं है, और कोई इस तरह से अनुभव में भी नहीं आएंगे असंख्यात प्रदेश। लेकिन ज्ञान है, वो दिखता है, दिखता है मतलब वो फीलिंग में आता है, इसलिए ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है, इसलिए उपयोग लक्षण सब जगह प्रधान है। आत्म स्वरूप के अनुभव के लिए ग्राम अरण्य की तरह अन्य पर पदार्थ भी निस्सार हैं। त्रिकाली शुद्धात्मा का अवलंबन ही सारभूत है। दर्शन नहीं आता, ज्ञान आता है। ज्ञान ही, ज्ञान से ही पकड़ में आता है। सुख से भी सुख दुख की अनुभूति होती है, पर वो सुख दुख को भी जानता कौन है? वो ज्ञान ही जानता है, इसलिए ज्ञान प्रधान है। ज्ञान से ही हित अहित का ये निर्णय की बुद्धि ज्ञान में होती है, और आत्मा की जो पहचान होती है ना, मतलब हम उसको फील कर पाए, वो ज्ञान से ही फील कर पाते हैं। इसलिए ज्ञान ही लक्षण बनाया गया, और क्योंकि ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए दर्शन ज्ञान, ज्ञान दर्शन चेतना का व्यापार वो उपयोग कहा जाता है। अब ये जो अनात्मदर्शी हैं, यानी जिन्होंने आत्मा को नहीं देखा जाना है, और जो आत्मदर्शी हैं, उनके फल को दर्शाते हुए कहते हैं। अब अगला श्लोक है, तो फिर आगे मंडे को ही ले लेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है ये, अपने शायद स्टोपदेश में भी कोट किया था, और काफी अच्छा है कि अपने नवीन नवीन जो शरीर मिल रहा है, नया नया शरीर मिल रहा है, उसका कारण क्या है? एक शरीर छूटता नहीं है कि दूसरा मिल जाता है, ये क्या चक्कर है? तो उसका कारण क्या है? वो देह में आत्म बुद्धि, वही नवीन नवीन शरीर शरीर प्राप्ति का कारण। इसमें भी ये श्लोक दिया है, इसी तरह के भाव आत्मानुशासन में भी इसी तरह का श्लोक दिया है। विपद भाव परावर्ती नहीं, मैं तो वहां कोट किया है समाधान स्टोपदेश में, व्याख्या में। इस तरह से हम अपने आत्मा में ही निवास करें, आत्मा को ही अपना घर समझें। अब बाहर में क्षेत्र रूप से जहां रहना हो, ये वो अपने अधीन नहीं है। बाहर में रहना वो अपने अधीन नहीं है कि कहाँ रह रहे हैं, वो तो उदय जन्य है, अपने अधीन। हमारे तो अधीन है, सूरत रहे कि जयपुर रहे, हमारे हाथ में है। ये अपने हाथ में नहीं है, ये उदयाधीन है। जयपुर रहे कि भरतपुर रहे, ये उदयाधीन है। लेकिन आत्मा में रहना ये कर्म के अधीन नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ के अधीन।
कि हम आत्मा का निर्णय करके आत्म स्वरूप को अपना मान के आत्मा में रह रहे हैं, कि आत्मा से बेखबर बहिरात्मा है ना, आत्मा से बाहर रहता है, अंतरात्मा है वो आत्मा में रहता है। तो अंतरात्मा है उसका निवास स्थान, उसका घर अपना शुद्धात्मा ही है, और हम अंतरात्मा बनने के मार्ग में हैं, अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा बनने के मार्ग में हैं। तो हम भी अपने आत्मा में ही निवास करें, इसी भावना से यही पूरा करते हैं जिनवाणी स्थिति। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहजनी, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचोट धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जा निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। आशा में वाणी गाता उनकी जय श्री सभी को। जय जिनेन्द्र। जय।